पूरे बॉलीवुड से मेरी एक विनती है कि जितनी भी अब पुरानी पिक्चरें हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से रिसीव करी गई थी ऑडियंस के द्वारा, चाहे वो किसी भी पीरियड में आई हो, 80 में आई हो, 90 में आई हो, 2000 के पीरियड में आई हो या फिर 2010 के आगे आई हो, उन फ़िल्मों को प्लीज़ आप बख्श दीजिए और उनके सीक्वल्स निकालना प्लीज़ बंद कर दीजिए। व्हाट वी कॉल इट एज़ स्पिरिचुअल सीक्वल, येस, प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डोंट डू दैट। डोंट डू दैट। जब कुछ नया नहीं सूझ रहा है तो बैठ जाओ, टेक अ ब्रेक एंड घूमो, थोड़ा भारत देश में घूमो, अलग-अलग जगह पे घूमो ताकि आपको स्टोरीज़ मिल जाएगी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर एक नुक्कड़ पे, हर एक चाय टपरी पर आपको 10-10 कहानियाँ मिलेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 15 मिनट के बाद भाषा चेंज हो जाती है, संस्कृति चेंज हो जाती है, अलग-अलग कहानियाँ चेंज हो जाती है, दंत कथाएँ हैं, बहुत सारी लव स्टोरीज़ भी आपको मिलेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ़ आप धार्मिक पिक्चरें बनाओ, मैं सिर्फ़ आपको ये बोल रही हूँ कि अलग-अलग तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा जब आप मुंबई के एसी ऑफिसेज़ से निकल कर एक्चुअल भारतीयों में बैठोगे। और यही नहीं कर पा रहा है बॉलीवुड, और इसी के चलते जब कुछ नहीं सूझ रहा है तो एसी में बैठे-बैठे क्या करें, क्या करें? कौन-सी ऐसी पुरानी ऐसी पिक्चर है जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हो, चलो उसका कोई तो गंदा वाला सीक्वल बनाते हैं। मत करो यार, मत करो। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कॉकटेल पार्ट 1, वेरोनिका याद है ना? वो कैरेक्टर आज भी याद है हम सभी को। वो पिक्चर भले ही कैसी हुई हो, कैसे भी किस तरीके से भी हर एक का अलग-अलग ओपिनियन हो, बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि वो कैरेक्टर इतना दमदार था कि आज भी उसका नाम याद है। और मैं आज एक्चुअली कॉकटेल 2 देखकर आई हूँ, पर कृति सैनन का कैरेक्टर का नाम एली था, ये मुझे रिसर्च करने पर पता चला। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ पिक्चरों की अपनी-अपनी जगह है, चाहे वो फ्लॉप की कैटेगरी में ही क्यों ना हो, चाहे वो हिट की कैटेगरी में क्यों ना हो, उनको वैसा ही रहने दो, कुछ नया ट्राई करो। कॉकटेल पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ऑफ कोर्स लव रंजन की फ़िल्म है एंड बिलीव मी, इसके बाद लव रंजन ये नाम अगर कहीं पर दिखा राइटर के तौर पर, इतना ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। ये एक ऐसी वापस एक बार रोम-कॉम आ चुकी है जो अपने में ही बहुत कन्फ्यूज़ पिक्चर मुझे लगी, सीरियसली। डायरेक्टर के बारे में बात करें तो होमी अदाजनिया करके नाम है। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत तरीके से उनका नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट इन्होंने इसके पहले अंग्रेज़ी मीडियम में पिक्चर बनाई थी, फिर कॉकटेल का पार्ट 1 जो था, इसी पिक्चर को उन्होंने डायरेक्ट किया था। फिर राबता ये पिक्चर भी उन्होंने बनाई थी और उसके बाद वो दीपिका पादुकोण वाला कांड याद है आप सब लोगों को? माय चॉइस वाला। हाँ, वही आउटसाइड ऑफ मैरिज इट्स माय चॉइस, वो वाला जो एक अ, वोकनेस प्रमोट करने वाली जो शॉर्ट फ़िल्म थी, वो इन्हीं ने डायरेक्ट की हुई थी। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो भाई यार, लिटरली मैं बोल रही हूँ, सामने इतने बड़े-बड़े, मतलब इतने मंजे हुए एक्टर्स हैं जिनको लिटरली वेस्ट होता हुआ मैं देख रही थी आज। मेरा पैसा तो वेस्ट हो ही रहा था, बट उन्हीं के साथ-साथ मैं ये सोच रही थी कि सच में क्या ये शाहिद कपूर है? सीरियसली? एनीवे गाइस, सबसे पहले ज़रा अच्छी-अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं, पॉज़िटिविटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली पॉज़िटिव चीज़ जो इस पिक्चर की मुझे लगी, सिसिली को जिस तरीके से दिखाया गया है, इटली का एक बहुत ही खूबसूरत एक आइलैंड का पूरा वो एरिया है जो दिखाया जाता है, एंड वो बहुत खूबसूरत है। वो रिचनेस जो है ना प्रोडक्शन में, वो दिखती है पूरे पिक्चर में, वो पैसा खर्च किया हुआ दिखता है, वो लोकेशंस, मतलब एग्जॉटिक लोकेशंस हो गए, जिस तरीके से हर एक मोन्टाज को उन्होंने इस्तेमाल किया है, पूरा का पूरा निचोड़ निचोड़ के हर एक लोकेशन को डाला है फिल्म में, और वो मुझे बहुत पसंद आया। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पिक्चर का म्यूजिक बढ़िया है, कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, कुछ गाने एवरेज है, कुछ गाने याद रहेंगे, कुछ गाने याद नहीं रहेंगे। जैसे माशू का ये गाना है, वो अच्छा गाना है, आपकी जुबान पर रहेगा। फिर मैं नाचूँ जब तलक, वो जो एक गाना है वो आपकी ज़ुबान पे रहेगा, पर बाकी वही है, यारा तेरे साथ, मतलब पुराने वाले पार्ट 1 के ही 1-2 गाने इसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं, एंड या सो अच्छा है म्यूज़िक। एंड आखिरी पॉजिटिव पॉइंट, इस पिक्चर के सबसे आखिर के 5 मिनट में जो ट्विस्ट आता है, बस वही एक अच्छा है। अगर वो ट्विस्ट नहीं दिया रहता ना, लिटरली आई एम टेलिंग यू, मतलब इतनी गालियाँ पड़ती इन लोगों को। इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता था कि ये पूरा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं सेकंड हाफ में, इनको पता, इनको समझ में नहीं आ रहा था अब हम लोग क्या करें? अब इसको कंक्लूड कैसे करें? इसको खत्म कैसे करें भाई? कैसे इसको फुल स्टॉप लगा दें अभी? तो फुल स्टॉप लगाने के चक्कर में ये एक्चुअली कहानी इतने इतने भटकते चले गए, इतने भटकते चले गए, इनको खुद को ही पता नहीं चला, और फिर आखिर में समेट लिया इन्होंने कैसे तो भी करके। समहाउ दे मैनेज्ड इट। बस दैट्स इट, यही है पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, एंड अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट इज वेरी वेरी लॉन्ग। सबसे पहली पॉजिटिव चीज, इस पूरे पिक्चर के कैरेक्टर्स है वो इतने इरिटेटिंग कैरेक्टर्स है, आप उनके लिए कुछ ज्यादा फील नहीं करते हो, सीरियसली। मे बी ओनली फॉर शाहिद कपूर यू माइट फील समथिंग, बट रश्मिका मंदाना लिटरली वो बहुत ही डम लग रही थी पूरी पिक्चर में, एंड हर एक्सेंट इट वाज टेरिबल। आई एम सॉरी बट रश्मिका यार, अगर हिंदी पिक्चरों में काम करना है तो हिंदी भाषा सीखनी होगी बहन।
नहीं हो पा रहा है अब बर्दाश्त। मतलब मैं एक ऐसी बंदी थी जिसने छावा के टाइम पर भी रश्मिका के लिए स्टैंड लिया था। मैंने एनिमल के टाइम पर भी स्टैंड लिया था जब पूरी दुनिया ट्रोल कर रही थी रश्मिका मंदाना को, क्योंकि मैं हमेशा ना भीड़ का हिस्सा बनने वाली बंदी नहीं हूँ। मुझे अपने खुद के ओपिनियंस बहुत अच्छे तरीके से रखने आते हैं। मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि भले ही उनके एक्शन के बारे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से वो चीज़ें उन्होंने परफॉर्म करी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर नहीं, मैं इस पिक्चर के लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकती रश्मिका मंदाना के लिए। मतलब हिंदी भाषा सीखनी पड़ेगी बॉस। फाइनल वर्डिक्ट। अब बात करते हैं शाहिद कपूर के कैरेक्टर के बारे में। शाहिद कपूर का कैरेक्टर पूरी पिक्चर में बहुत कंफ्यूज्ड है। मतलब शाहिद कपूर है यार वो, उसको वेस्ट कर दिया। उसके अंदर का जो अरे कैलिबर, अरे वो कौन से लेवल का एक्टर है, आप उनसे किस तरीके का परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो, बट नहीं, पूरे पिक्चर में मतलब लिटरली लूजर की तरह, कंफ्यूज्ड बंदे की तरह वो मात्र घूम रहा है। जो हो रहा है उसके साथ वो होने दे रहा है। दैट्स इट, दैट्स इट। और कृति सनन का कैरेक्टर, बिलीव मी, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहती हूँ, बट यू वोंट लाइक हर कैरेक्टर एट ऑल। लाइक मतलब हाँ, वो सेक्सी दिख रही है, वो ब्यूटीफुल दिख रही है, वो ग्लैमरस है। ऑफ कोर्स एक तरफ वेरोनिका थी पहले पार्ट की, दीपिका पादुकोण, तो ऑब्वियसली उस रेंज तक उनको पहुंचना था, जो कि वो पहुंचती भी है दिखने में वगैरह। मोस्टली बिकिनी के ही कपड़े उन्होंने पहने पूरी पिक्चर में। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी फिल्म देखने के बाद, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती। तो ओवरऑल कैरेक्टर्स बहुत ही अनलाइकेबल है, बहुत ही इरिटेटिंग है, एंड आई पर्सनली डिड नॉट लाइक देम ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगला नेगेटिव पॉइंट, ये लोग ना मतलब अल्ट्रा रिच अमीर लोगों के प्रॉब्लम्स है इस पिक्चर के, जो इस भारत देश के अगर एक रूम में मानो 1000 लोग बैठे हुए हैं तो उनमें से 700-800 लोग बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे। बाकी के जो 200-300 लोग हैं उनमें से भी लिटरली 200 लोग ना वाना भी रहता है ना कि मैं रिच हूँ, तो वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और मात्र जो 100 लोग होंगे उस रूम में बैठे हुए, बस ये उनकी जिंदगी की शायद प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, आपके पास पैसा बहुत है तो आपको चुल मचती है। जैसे रश्मिका मंदाना को चुल मचती है, वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कृति सनन को कि भाई तू इसके ऊपर डोरा डाल और फिर मेरे को इसको टेस्ट करना है। अब ये तो ऑलरेडी हम सभी ने देखा हुआ है, हर जगह पे बात इसके बारे में हो ही चुकी है ऑलरेडी, तो ये कोई स्पॉइलर नहीं है। बट ये क्या प्रॉब्लम्स है, जो अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है उसमें खुद से कुछ घुसेड़ देनी है, कुछ चीजें भसड़ मचा देनी है, एंड देन वो चुल जो रहती है फिर उसको जिस तरीके से जिंदगी आपकी लीड कर रही है, जहां पर एक्चुअली सीरियस होना चाहिए वहां पे जबरदस्ती फनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना इरिटेटिंग है भाई। आई एम टेलिंग यू दिस, ओ माई गॉड। पूरी पिक्चर में 7 से 8 जगह पे ऐसा होगा कि इनके लाइफ की लगी पड़ी है, वहां पे फनी बन रहे हैं। वो इरिटेटिंग से एक्टिंग करते हुए नजर आ रहा है, और इरिटेटिंग सा बीजीएम भी बचता है उस टाइम पर सिचुएशन को फनी बनाने के लिए कि अरे अरे अभी तुमको हंसना है, अरे हम लोग फनी बना रहे हैं इस सिचुएशन को। अगला नेगेटिव पॉइंट है, लिटरली पूरा वोक थीम है इस पूरे पिक्चर में। शादी का मजाक बना दिया है, रिश्ते मतलब शादी का मजाक, फैमिली का मजाक, पूरी पिक्चर में बस एक ही चीज चिल्लाते रह रहे कि शादी क्यों करनी है, शादी क्यों करनी है, शादी क्यों नहीं करनी होती है, फिर ऐसे ही ठीक है, फिर ऐसे। ये ना मतलब पिछले 10 साल में इतना अब हो चुका है ना कि हर एक पिक्चर में शादी के अगेंस्ट ही बोला जा रहा है। नाउ आई रियली वांट टू गिव यू अ चैलेंज गाइस, प्लीज प्लीज डू दैट फॉर मी। सजेस्ट मी अ फिल्म जहां पर शादी को सेलिब्रेट किया हो, पॉजिटिव शेड में, पॉजिटिव लाइट में दिखाया होगा शादी को। जस्ट सजेस्ट मी वन गुड फिल्म, एंड सिटी लाइट्स हिंदी की तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा मैं दे दूंगी, आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। जब मैं घर पे आ रही थी ना पिक्चर को खत्म करने के बाद, मैंने सोच रही थी यार हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को सेलिब्रेट करने वाली पिक्चर कौन सी है, शादी को सेलिब्रेट करने वाली पिक्चर कौन सी है। लाइक मैं नहीं ढूंढ पाई कोई पिक्चर, मेरे को याद भी नहीं आ रही थी। तो ये अब इतना ओवर हो रहा है ना कि अब ये गले के नीचे नहीं उतर, अरे यार वापस ये वही थी। सो ये वाला रिएक्शन आ जाता है अल्टीमेटली जब आप इस पिक्चर को देखने के लिए बैठ जाते हो। अगला नेगेटिव पॉइंट, क्या स्टोरी है ये पिक्चर की, मतलब क्या स्टोरी है। उसमें कोई डेप्थ नहीं, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं, कुछ नहीं, मात्र वो आखिर के 5 मिनट में जो एक ट्विस्ट आता है बस, दैट्स इट। क्या चल सेकेंड हाफ में तो इतनी बुरी फंसी है फिल्म, आई आई कांट इवन टेल यू इनफ। अगला नेगेटिव पॉइंट, पिक्चर में कुछ भी हो रहा है सीरियसली, क्या मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, बट एक जगह पे रश्मिका की तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाद की जो अगले 2-3 दिन में जो भी चीजें चल रही है नहीं गले के नीचे उतरती यार। रियल लाइफ में नहीं है ये पॉसिबल, ये नहीं है पॉसिबल। अगला नेगेटिव पॉइंट, ये वापस अपने बॉलीवुड के टिपिकल शिटी जोन में चली जाती है जहां पर कुछ भी चल रहा है, शादी चल रही है, वो शादी शादी ही नहीं लगती, पता है वो हिट होनी चाहिए। हमें
एज व्यूअर्स वो हिट करनी चाहिए कि अब शादी हो रही है इनकी, फील ही नहीं होता कुछ, इतनी लाइटली सारी चीजें चल रही है परिवार के सामने। ये लव ट्रायंगल चल रहा है एंड ये खुद हर जगह पे मजाक 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 घुसेड़ने में एक्चुअली चले गए ना, इसकी वजह से इस पिक्चर को भी कोई सीरियसली मुझे नहीं लगता कोई लेगा भी। ओवरऑल इस पूरे पिक्चर में इमोशंस कहीं पे ज्यादा जागृत नहीं होते हैं, मात्र वो आखिरी 5 मिनट, क्योंकि उस सिचुएशन से हम लोग गए हैं। अगर आप मिलेनियल्स हो और अगर अपने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया है, अगर आप 10-12 साल से ज्यादा समय किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में रहे हो या फिर शादी आपकी हो चुकी, इतना लंबा समय हो चुका है, तब आप उस आखिरी 5 मिनट के वक्त आप एक्चुअली रिलेट कर पाओगे उस पूरे उस मोनोलॉग के साथ। बट वापस वही है कि फिर वो जो एक मोनोलॉग है उसके पहले जितना भी सियाप्पा आप लोगों ने दिखाया है, पूरा मजाक जो रख दिया है हम सबके सामने, तो फिर उसका भी इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। लिटरली ये फिल्म मेरे लिए एक बिलो एवरेज फिल्म साबित रही एंड पूरी पिक्चर में शाहिद कपूर को वेस्ट कर दिया गया है। ये मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था भाई। मेरी तरफ से इस पिक्चर के लिए 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। एंड आपकी क्या राय है? अगर आपने कॉकटेल 2 ये फिल्म देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भले आपकी राय अच्छी हो नेगेटिव हो, मुझसे आपका ओपिनियन मैच करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ओपिनियन रखना ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन को लाए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।